बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 समझाऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाई थी। तो आज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है कि राउंड ऑफ दीज नंबर्स नियरेस्ट टू 10, 100 एंड 1000, कि आप इनको नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करें, फिर 100 के करें और फिर 1000 के करें। तो देखते हैं इसको। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट ए है वो देखें, वो क्या कह रहा है, 5, 3, 1, 5, 2। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, नियरेस्ट टू 10, 100 एंड 1000 करना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम लिखेंगे नियरेस्ट 10। ठीक है, अब ज़रा देखें, इसको हम कर रहे हैं तो 5, 1, 5, 2। तो किसके नियरेस्ट होगा, एक इसका साइन का मतलब है तकरीबन। ठीक है, तो यहाँ देखें 10 तक हम इसको कर रहे हैं, तो 10 यहाँ पे मीन यहाँ तक हम करेंगे। अब ज़रा देखें, यहाँ तक कर रहे हैं तो इससे पहले जो नंबर है वो 2 है। अगर यहाँ पे नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस यहाँ जहाँ तक हम कर रहे हैं उसमें हम एक नंबर ऐड कर देंगे। यानी अगर यहाँ 5 होता तो हम इसमें 1 ऐड करते, लेकिन ये 2 है, 5 से छोटा है, तो इसको हम यहाँ 0 लगा देंगे, यहाँ कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा 5, 3, 1, 5 एंड 0। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो नियरेस्ट 100, जब नियरेस्ट 100 हम करेंगे तो हमारे पास, अब देखिए ज़रा, अब इसको जब नियरेस्ट 100 करेंगे तो 5, 3, 1, 5, 2 तकरीबन। अब देखें, अब हम 100 कर रहे हैं, मीन हम 1 तक आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, यहाँ तक आ रहे हैं तो इससे पहले जो डिजिट है वो 5 है। मैंने कहा था ना कि 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो हम जहाँ तक हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वहाँ हमारे उसको हम क्या करेंगे, एक नंबर ऐड करेंगे उसमें हम। तो यहाँ देखें 5, 3, अब देखें यहाँ तक आ रहे हैं 1, तो इससे पहला नंबर क्या है, वो है हमारे पास 5। तो मीन यहाँ 1 नहीं होगा, इसको हम 2 कर देंगे, एक इसमें जमा कर देंगे, और यहाँ 5 की जगह 0 एंड 2 की जगह भी 0। अब इसी तरह हम नियरेस्ट 1000, तो देखें 5, 3, वही प्रोसीजर हमने फॉलो करना। अब देखें, हाँ अब हम 3 तक आ रहे हैं। तो अब ज़रा 3 के से पहले जो नंबर है वो चेक करें, वो 1 है, मीन 5 से छोटा है, तो हम 2 की जगह भी 0 लगा देंगे, 5 की जगह भी और 1 की जगह भी, और यहाँ कोई नंबर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इससे जो पहला नंबर है वो 1 है, वो 5 से छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे 5, 3, 0, 0 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पार्ट 1 था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास इसका पार्ट बी है 8, 9, 8, 4, 3, 0। अब इसको जब उसी तरह सेम प्रोसीजर हम करेंगे, नियरेस्ट टू 10 करेंगे, तो देखें अब मैं इसको लिखूँगा 8, 9, 8, 4, 3। इसको जब नियरेस्ट टू 10 करेंगे तो देखिए मैं 3 तक आ रहा हूँ। ठीक है, 3 तक आऊँगा 10 में, तो 3 से पहले देखिए 0 है, तो 5 से छोटा है, तो हम 0 उसी तरह लगा देंगे, यहाँ पे कोई हम नंबर ऐड नहीं करेंगे। तो देखें 3 एंड 0 क्लियर है। अब जब नियरेस्ट टू 100 करेंगे इसको, तो 8, 9, 8, 4, 3, 0 और अब देखिए हम 4 तक आएंगे अब। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, 4 से जो पहला नंबर है वो 3 है, यानी 5 से छोटा है, तो उसकी जगह हम 0 लगा देंगे, लेकिन 4 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। कब ऐड करेंगे, जब यहाँ ये जो यहाँ तक आ रहे हैं और इससे पहला जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा हो। तो यहाँ लिखेंगे 8, 9, 8, 4 और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ठीक है, अब देखें, अब जब 1000 करेंगे, नियरेस्ट टू 8, 9, 8, 4, 3, 0 नियरेस्ट टू तकरीबन। अब देखिए हम 8 तक आएंगे। अब 8 से पहले क्या नंबर है, 4, तो 4 देखें 5 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे, लेकिन 8 में कुछ भी ऐड हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अब देखें कि हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 8, 9, 8, 4 की जगह भी 0, 3 की जगह भी 0 एंड 0। तो ये हमारे पास इसका पार्ट बी।
अब ये हमारे पास इसका पार्ट सी है 7431897। अब यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा फोकस करना है, तवज्जो से देखना है, ठीक है। अब ये देखें, जब इसको मैं 7431897 अप्रॉक्सीमेट, अब देखें मैं 9 तक इसको राउंड ऑफ करूँगा ना, तो अब देखें जो इससे पहले नंबर था, जैसे मैंने पहले बताया, ये अब 5 से बड़ा है, तो हम इससे जो यहाँ तक कर रहे थे इसमें हम एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब ज़रा इसको देखें 7431 यहाँ तक, तो ये 8 यहाँ तक लिख देंगे। अब ज़रा आप देखें, जब ये 5 से बड़ा है तो एक ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मीन्स 9 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ 9 की जगह 0, 7 की जगह भी 0 और 9 की जगह भी 0, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे आप देखें कि जब ये ऐड होगा 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब नियरेस्ट टू 100 देखें ज़रा, 7431897। अब ज़रा देखिए, अब 8 तक आएंगे हम, ठीक है। तो अब ज़रा आप देखें इसको कि जब 7431 अब यहाँ तक आ रहे हैं ना, अब देखिए इससे पहला नंबर क्या है 9, यानी 5 से बड़ा है, तो हम इसको 0 कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऐड कर देंगे, तो 8 में जब एक ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 और इसकी जगह भी 0 और इसकी जगह भी 0। क्लियर है। अब नियरेस्ट टू 1000 करेंगे तो देखें इसको हम 7431897, देखिए अब 1 तक आ रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट टू 1000 हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 743 तक आ रहा हूँ। देखो 1 से पहला नंबर क्या है 8, 5 से बड़ा है, तो उसको 0 कर देंगे और यहाँ एक ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20, इसकी जगह भी 0 और यहाँ पे भी 0। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट सी था जो हमने किया। अब ये हमारे पास इसका पार्ट डी है 1399267। उसी तरह नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000, ये तो सेम टू सेम हमारे पास आएंगे। अब ज़रा देखें, जब इसको मैं नियरेस्ट टू 10 करूँगा तो क्या आता है तकरीबन। अब ज़रा देखिए 6 तक मैं आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 10 में कर रहा हूँ, नियरेस्ट टू 10 कर रहा हूँ, तो 6 तक आ रहा हूँ। तो अब ज़रा आप देखें, ठीक है, तो अब यानी 6 तक आ रहा हूँ, तो 6 से पहले नंबर जो है 7 है, वो 5 से बड़ा है, तो उसकी जगह मैं 0 लगा दूंगा और यहाँ पे एक ऐड कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 3992। देखें इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा और 7 की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 100 तक करेंगे तो देखें 1399267। अब ज़रा देखिए मैं 2 तक आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 100 तक मैं आ रहा हूँ तो 2 तक मुझे आना पड़ेगा, और 2 से पहले 6 है, 5 से बड़ा है, तो उसको 0 कर देंगे और इसमें एक ऐड कर देंगे 1399 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 6 की जगह भी 0 और 7 की जगह भी 0, ठीक है। इसी तरह नियरेस्ट टू मैं 1000 करूँगा तो देखें 399267, ठीक है। अब ज़रा देखें, जब इसको मैं यहाँ पे करूँगा तो देखें मुझे 1000 है तो मुझे 9 तक आना पड़ेगा, ठीक है। 9 से पहले क्या है 2 है, तो 2 5 से छोटा है, मुझे 0 उसको 0 कर दूंगा, लेकिन इसमें कुछ ऐड नहीं करूंगा, तो ये क्या आएगा 39। अब देखो 9 कि 2 है, 5 से छोटा है और इसकी जगह भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है वो हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वो कह रहा है कि आप फाइंड करें, कैलकुलेट द फॉलोइंग देन एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर टू चेक इफ़ द आंसर इज़ रीज़नेबल। यानी आप उस नंबर्स को एस्टिमेट करें और कि फिर आप उनको चेक करें कि क्या वो रीज़नेबल उनके आंसर आते हैं या नहीं आते। तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट फर्स्ट है। तो हमारे पास पार्ट फर्स्ट देखें ज़रा, 6258 + 3422,
ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व करना शुरू करते हैं तो देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 8 प्लस 3 4 2 2, इनको जब हम ऐड करते हैं आपस में तो हमारे पास जो इसका जवाब आएगा, इन दोनों को जब हमने जमा किया आपस में ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आया, 9680। ठीक है, यानी फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है, आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करने से हमारे पास इसका आंसर आया 9680। अब ज़रा आप देखें कि अब यहाँ से हम क्या स्टार्ट करेंगे। उसने कहा था एस्टिमेट करें, एस्टिमेट करके आप बताएं कि इसका आंसर रीज़नेबल है या नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेट एस्टिमेट। ठीक है, अब ज़रा देखें जो पहला नंबर है वो 6258 है। पहले इसको एस्टिमेट करते हैं तो देखें ज़रा 6258। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूँ, टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, आप इसको नियरेस्ट 2000 क्या करें, एस्टिमेट करें। कैसे, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं कि हम पहले 10 तक उनको क्या करते थे, 10 तक करते थे, फिर 100 और फिर 1000 तक। तो ठीक है, ये फिर साइन है, इसका मतलब तकरीबन। ठीक है, तो ज़रा आप चेक करें। अब देखें, अब जब इसको 1000 तक मैं राउंड ऑफ करूँगा तो 1000 मीन्स कि मैं कहाँ तक आऊँगा, तो मुझे यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखें, ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि जिस नंबर तक हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे अगर पिछला नंबर, जो पहला नंबर आ रहा है वो 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम उसकी जगह 0 लगा देंगे और जो पिछला नंबर है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ 6 के बाद जो 2 है वो 5 से, जो 5 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और 6 में कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 6, 2 की जगह भी 0, 5 की जगह भी 0 और 8 की जगह भी 0 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा नंबर है उसको भी हम एस्टिमेट करेंगे, 3422। उसी तरह आप लिखेंगे टू द नियरेस्ट 1000। उसी तरह तकरीबन ये साइन आप लगाएंगे। और अब देखें, उसी तरह 1000 तक आप करेंगे तो मतलब 3 तक मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा और 3 से पहला जो नंबर है वो 4 है, तो मीन 5 से छोटा है, तो मुझे इस 3 में कोई नंबर ऐड नहीं करना पड़ेगा। और 4 की जगह भी 0 और 2 की जगह भी 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 300 एंड 0, यानी 3000 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यानी हमने पहले नंबर को एस्टिमेट किया तो हमारे पास ये आया, फिर सेकंड को एस्टिमेट किया तो हमारे पास ये आया। अब क्या करेंगे, जो एस्टिमेट करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आया हम उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, नाउ एडिंग। ठीक है, हम ऐड कर देते हैं इसको। तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो आप देखें इनका जवाब क्या आएगा, 9000। तो अब ज़रा देखें, जो ये जो स्टार्टिंग में हमने इन दो नंबर्स को ऐड किया था इसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो अब ज़रा देखें, ये भी 9680 है और ये है 9000, यानी ये भी 9000 में है और ये भी 9000 में है। तो यानी इसमें जो है एस्टिमेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू वो क्या है, क्लोज़ है। ठीक है, इतना ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है, 680 है तो यानी ये वो भी 9000 में है और ये भी, तो ज़्यादा इसमें कोई बड़ी वैल्यूज़ का गैप नहीं है। तो मतलब हम क्या लिखेंगे एंड पे, द एस्टिमेटेड आंसर, यानी ये एस्टिमेटेड आंसर इज़ क्लोज टू, किसके क्लोज है, कैलकुलेटेड आंसर, कैलकुलेटेड आंसर, यानी एस्टिमेटेड आंसर जो है वो कैलकुलेटेड आंसर के क्लोज है। सो आवर आंसर इज़ रीजनेबल। तो ये हमारे पास इसका
आंसर है। ठीक है, यानी हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने ऐड किया या फिर एस्टिमेट किया 1000 तक, और फिर जो रिज़ल्ट आया उनको हमने ऐड किया। तो अब देखिए ये भी 9000 में है, ये भी 9000 में है, तो जो हमारे रिज़ल्ट हैं वो क्लोज़ है। यानी हमने कहा कि एस्टिमेटेड रिज़ल्ट जो है वो क्लोज़ है कैलकुलेटेड रिज़ल्ट के, तो इसीलिए ज़्यादा गैप नहीं है इसमें कोई, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो रीज़नेबल है। ठीक है, तो अभी पार्ट बी देखते हैं। अभी हमारे पास इसका पार्ट बी है 11,852 + 48,412। उसी तरह उसी प्रोसीजर के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। 412 इनको जब ऐड करते हैं हम, हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 60264, और इसे हम कहते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड यानी हम इनको कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, जो हम कैलकुलेट करते हैं। अब उसी तरह दोबारा से लेट एस्टिमेटेड, हम अब एस्टिमेट करेंगे। पहले वाले को एस्टिमेट करते हैं तो देखें 11,852 टू द उसी तरह नियरेस्ट 1000। ठीक है, ये साइन। और अब देखिए 1000 मीन्स कि मुझे यहाँ 1 तक आना पड़ेगा। अब जब 1 तक मुझे आना पड़ेगा तो 1 से जो पहला नंबर है वो 8 है, यानी 5 से बड़ा है, तो इसकी जगह 0 लगाऊंगा। लेकिन इसकी जो पिछली वैल्यू 1 है इसमें 1 मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ 1 ऐड करूँगा तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तीनों की जगह 0 आ जाएगा। इसी तरह दूसरे को 48,412 टू द सेम प्रोसीजर नियरेस्ट 1000। ठीक है, अब मुझे यानी 8 तक आना पड़ेगा। अब 8 से पहले क्या है, 4 है, यानी 5 से छोटा है, तो इसमें कोई ऐड नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये हो जाएगा 400, 0, 0 एंड 0। तो ये हमारे पास दोनों एस्टिमेटेड वैल्यू है। फिर उसी तरह हम कहेंगे एडिंग। ठीक है, तो आप इनको ऐड कर दें, और इनका जो हमारे पास जवाब आता है वो क्या आता है, 60,000। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये है एस्टिमेटेड आंसर। ठीक है, और वो था कैलकुलेटेड। तो अब ज़रा एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड को देखें तो वो भी था 60,264, और ये भी है 60,000, यानी जस्ट 264 का गैप है, यानी इतना ज़्यादा गैप नहीं है। वो भी ऐसा नहीं है कि वो 61,000 हो, 62,000 हो, नहीं, वो भी 60,000 है और ये भी 60,000 है। तो इसका मतलब है कि जो एस्टिमेटेड आंसर है वो क्लोज़ है किसके, कैलकुलेटेड आंसर के। तो इस तरह हम फिर से वही सेंटेंस लिखेंगे कि as the estimated answer is close to calculated answer, वो यानी कैलकुलेटेड आंसर के क्लोज है, so our result is reasonable। यानी हमारा जो एस्टिमेटेड आंसर है वो कैलकुलेटेड आंसर के क्लोज़ है, तो इसीलिए हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, रीज़नेबल आंसर है। तो ये हमारे पास इसका पार्ट बी था। बी हमारे पास इसका पार्ट सी है। तो देखें ये पहले 2 क्वेश्चन जो थे ए बी वो एडिशन के थे, अब ये सब्ट्रैक्शन के हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें जब ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, बाकी सारा कुछ हम सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे, इसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। तो देखें जब सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, चेक करें। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 4658। ठीक है, उसी तरह सेम प्रोसेस फिर दोबारा से करें, लेट एस्टिमेटेड। ठीक है, एस्टिमेट करेंगे तो यानी पहले इसको एस्टिमेट करेंगे, फिर इसको तो वो अब आप उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। 523 टू द नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट 1000 आप इसको एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो अब ज़रा देखें 1000 जब हम देखते हैं तो 5 तक, यानी मुझे राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक 1000 कंप्लीट होता है। तो यहाँ देखिए 5 से पहले क्या है, 2 है,
तो 2 मीन्स के 5 से छोटा है, तो मैं इधर जो 5 है इसमें कोई एडिशन नहीं करूँगा और इसकी इनकी जगह 0 0 लगा दूँगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 0 0 ये 0। ठीक है, उसी तरह हम दूसरे को राउंड ऑफ करते हैं 10545 टू द नियरेस्ट 1000। ठीक है, अब देखिए 1000 अगर करते हैं तो 0 तक आते हैं हम। ठीक है, 0 से पहले क्या है 5 है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ 5 है तो मीन 0 के साथ मुझे एक 1 ऐड करना है। तो जब 0 में 1 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ की जगह क्या लगा दूँगा 0 0, तो यानी 0 की जगह 1 आ जाता है और बाकी 0। तो ये यानी हमने ये कैलकुलेटेड वैल्यू थी और ये हमारे पास क्या है अब एस्टिमेट हो गई है। ठीक है, तो अब उसी तरह एस्टिमेटेड वैल्यू को भी दोबारा हम क्या करेंगे, पहले ऐड था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो हम यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है सब्ट्रैक्शन है। अब जब इनको हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 15,000 माइनस 11,000 में हमारे पास जो जवाब आता है वो क्या आता है 4,000। तो ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू। अब इसको और इसको ज़रा मैच करें तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास थी 4,658 और ये हमारे पास क्या है 4,000 है। तो मींस वो ऐसा नहीं है कि 5,000 हो 6,000 नहीं, वो भी 4,000 वाले एरिया में है और ये भी 4,000 वाले एरिया में है भी। इसका मतलब है कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो क्लोज है किसके कैलकुलेटेड जो हमारे पास वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि कोई ज़्यादा इसमें गैप नहीं है, क्लोज़ है। ठीक है, तो इसी तरह दोबारा से वही सेंटेंस हम लिख देंगे कि एज एस्टिमेटेड आंसर इज़ क्लोज टू, किसके क्लोज है कैलकुलेटेड आंसर के, ये पहले वाले के कैलकुलेटेड आंसर। सो यानी अगर एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए करीब है, दूर नहीं है, तो क्या कहेंगे सो आवर रिज़ल्ट इज़, तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा वो रीज़नेबल होगा। ठीक है, ये मीन्स कि हमारा जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसकी वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के क्लोज है, तो हम कहेंगे कि हमारा रिज़ल्ट क्या है रीज़नेबल है। अब ये हमारे पास इसका पार्ट डी है। उसी तरह देख पहले भी दोनों एडिशन के थे, अब बी सी जो है सी डी जो है वो क्या होंगे सब्ट्रैक्शन के हैं। तो सेम प्रोसीजर हमने क्या करना है कि सॉल्यूशन जो लिखने थे इन दोनों को पहले सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, पहले एडिशन था अब सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा इसका 26,981 और ये कौन सी वैल्यू है ये आपको अभी मैंने बताया है, क्या वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, जो हमने कैलकुलेट की है। अब क्या करेंगे लेट हम अब एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो एस्टिमेट करेंगे, पहले इसको एस्टिमेट करेंगे फिर इसको, तो इसको एस्टिमेट करेंगे तो 49,396 टू द, उसी तरह वही सेंटेंस दोबारा हम लिखेंगे टू द नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट 1000 के नियरेस्ट। ठीक है, ये 1000 मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो आप ज़रा देखें यहाँ अगर काउंट करें तो ये यूनिट है 1 है, फिर 10 है और फिर 100 है और फिर 1000, यानी 9 फिर 1000 कंप्लीट हो रहा है। तो वही तरीक़ाकार कि 9 से पहले क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 9 जहाँ तक हम राउंड ऑफ करते हैं उससे पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर वो 5 आ जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे, पिछले में अगर 5 से छोटा आ जाए तो ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ 3 है 5 से छोटा है तो ऐड नहीं करेंगे और इनकी जगह क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 49 और इन तीनों की जगह 0 0 और 0, क्योंकि हम एस्टिमेट कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह इसको हम करेंगे एस्टिमेट तो 22415, उसी तरह दोबारा टू द नियरेस्ट 1000। अब यहाँ पे देखे काउंट करें 1000 कहाँ पे पूरा हो रहा है, ये यूनिट 10 100 और 1000 2 पे। तो अब 2 से पहले जो 4 है उसको चेक करें क्या 4 5 से छोटा होता है या बड़ा होता है, छोटा होता है ना। तो अब ज़रा देखें ये छोटा है, मीन इसमें हम कोई एडिशन नहीं करेंगे, 1 ऐड नहीं करेंगे और इन तीनों को 0 कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 2 0 एंड 0। ठीक है, 22,000। तो अब क्या करेंगे, जो एस्टिमेट जैसे हमने कैलकुलेटेड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया था इसी तरह हम एस्टिमेटेड वैल्यू को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट
तो देखिए हमारे पास क्या है 49,000 माइनस 22,000, तो क्या जवाब आता है इसका? ज़रा आप इसका आप रफ वर्क करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 27,000। तो अब ज़रा देखें, ठीक है, अब ज़रा देखें इसको कि आपके पास जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ये वाली और ये कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो इसको आप ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें कि क्या ये दोनों क्लोज़ हैं या कोई ज़्यादा गैप है। देखिए वो है 26,000 के डिजिट में, लेकिन साथ में 981 है, ठीक है। 981 मीन्स कि 19 का डिफरेंस, अगर 19 कर ऐड कर देते हैं इसमें तो 81 और 19 क्या आ जाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास 100 हो जाते हैं। तो 100 के साथ ये यानी इस तरह 27,000 हो जाता है। तो मीन सिर्फ 19 का गैप है, जो कि ज़्यादा गैप नहीं है। तो हमारे जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो क्लोज़ है किसके, कैलकुलेटेड के। तो फिर से वही सेंटेंस हम लिख सकते हैं, एज द एस्टिमेटेड आंसर इज़ क्लोज, किसकी क्लोज है, क्लोज टू कैलकुलेटेड आंसर, सो आवर रिज़ल्ट इज़ रीज़नेबल, यानी हमारा जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, रीज़नेबल होगा, क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड के क्लोज है। अभी हमारे पास पार्ट ई है। तो देखें पहले दो पार्ट एडिशन के, फिर सब्ट्रैक्शन के, अब मल्टीप्लिकेशन के और लास्ट में एडिशन के होंगे। तो हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं होगी। जो यहाँ पे ऑपरेटर होगा हम उसको यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, रफ वर्क आप कर सकते हैं। तो आपके पास जवाब आएगा 14 और 352। ये कौन सी वैल्यू है, ये वाली कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। अब उसी तरह दोबारा लेट एस्टिमेटेड, सेम प्रोसीजर, आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो पहले अब ये है, अब इसको एस्टिमेट करेंगे 624। देखिए पहले हमने क्या किया था, नियरेस्ट 2000, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिजिट ज़्यादा थे और यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। तो हम कहेंगे नियरेस्ट टू 100, टू द नियरेस्ट 100, ठीक है। ये शॉर्ट लिख दिया मैंने। अब इसको जब 100 करेंगे तो यानी ये यूनिट, ये 10 और ये 100 तो 6 पे आ रहा है। तो प्रोसीजर वही फॉलो करना, ठीक है। जब यहाँ तक करेंगे, चाहे 10 तक करें चाहे 100 तक, जहाँ तक कर रहे हैं उससे पहला नंबर क्या है, 5 से छोटा हो तो ऐड नहीं करेंगे, बड़ा हो या इक्वल हो तो हम ऐड करेंगे। ये 2 है, 5 से छोटा है तो ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ 6, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, ठीक है। इसी तरह इसको, अब देखो ये तो 2 डिजिट हैं, 100 तो हो नहीं सकता। तो हम कहेंगे नियरेस्ट टू 10, टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। ये तकरीबन का जो ये साइन है, ठीक है। तो इसको जब 10 तक करेंगे तो मीन 2 तक करेंगे, और 2 से पहले क्या है 3 है, 5 से छोटा है तो उसकी जगह 0 लगा देंगे और 2 में कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो अब दोबारा क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो देखें 600 मल्टीप्लाई बाई 20, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जवाब आता है 12,000। तो अब ज़रा देखें, ठीक है, उम्मीद है अभी तक जो जितना आपको समझ आई होगी इसकी। तो अब ज़रा अब देखें, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो देखें कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ है, ये वाली 14,352, ठीक है, और ये है 12,000। तो ज़रा बताएं क्या इनमें आपको गैप नज़र आ रहा है या बिल्कुल क्लोज़ हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा गैप है, क्योंकि ये 12,000 में है, ये 14,000 में है, 2,000 का गैप नज़र आ रहा है। तो यानी ये तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि क्या कहेंगे, एज द एस्टिमेटेड एंड कैलकुलेटेड, यानी एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड आंसर इज़ नॉट क्लोज, यानी ये क्लोज नहीं है, बहुत गैप है इनमें। सो जब क्लोज नहीं है, हमें तो जब क्लोज होंगे तब हम कहेंगे आंसर रीज़नेबल है, और ये तो बहुत क्लोज नहीं है, दूर हैं। तो सो आवर आंसर इज़ रीज़नेबल,
नॉट रीज़नेबल। ठीक है, रीज़नेबल कब होता है? जब एस्टिमेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में कोई गैप नहीं होता। ठीक है, तो नॉट रीज़नेबल। ठीक है, ये रीज़नेबल नहीं है। क्यों नहीं है? ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि मैं एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड में जब ज़्यादा गैप होता है वो रीज़नेबल नहीं होती। अब ये हमारे पास पार्ट एफ है इसका, तो उसी तरह वही प्रोसीजर सारा करना है। 9888 + 18 इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 17784। या आप होम रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है? कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो अब हम एस्टीमेट करेंगे, लेट एस्टीमेट। अब इसको एस्टीमेट करेंगे तो 988 टू द, अब देखिए ये 3 डिजिट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? 1000 तक तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको चले हम अब अच्छा आप देखें, अब 100 तक तो आप सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन में 100 तक दिया है, अब यहाँ पे 10 तक क्यों कर रहे हैं? तो देखें यहाँ पे क्या है? 8 है। ठीक है, अब जब 10 तक अगर मैं 100 तक कर रहा हूँ तो इससे पहले क्या है? 8 है, यानी 5 से बड़ा है, तो मुझे इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। और जब ऐड करूँगा तो यहाँ ऑलरेडी 9 है, और 9 में जब 1 में ऐड करूँगा तो वो 10 हो जाएगा। मीन कि वो फिर बात 1000 में चली जाएगी, फिर बहुत ज़्यादा गैप आएगा। इसलिए हम इसको टू द अब 10 में करेंगे। ठीक है, नियरेस्ट 10। तो जब 10 में करेंगे तो यहाँ तक आना, 8 तक करूँगा, और 8 से पहले क्या है? 8, 5 है, 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 8 है, 9 हो जाएगा, और वहाँ 0। ठीक है, यहाँ क्यों 100 तक क्यों नहीं किया? क्योंकि ये फिर 1000 में बात चली जाती है। अब 18 है, टू द नियरेस्ट कितना करेंगे? 10, क्योंकि 2 डिजिट हैं, तो दो डिजिट को हम क्या करेंगे? 10 में कर लेंगे। और दूसरी बात ये देखेंगे 1 से पहले 8 है, 5 से बड़ा है, तो 1 में एक ऐड कर देंगे, 1 और 2, तो फिर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 8 की जगह 0 हमारे पास आ जाएगा। अब दोबारा इनको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब 990 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो आपके पास आंसर क्या आता है? 19 और 800। अब ज़रा देखें, ये एस्टिमेटेड है, कैलकुलेटेड है, इसमें चेक करें ज़रा। वो है 17,784 और ये है 19,800। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? मतलब कि क्या हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, 2000 का गैप आ रहा है, तो वही सेंटेंस एज द एस्टिमेटेड एंड कैलकुलेटेड answer are not close, is not close, so our answer is not reasonable। कि हमारा जो आंसर है रीज़नेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड वैल्यू है उनमें बहुत ज़्यादा गैप है। अभी हमारे पास पार्ट जी है, तो अब डिवीज़न आ गया। ठीक है, डिवाइड करेंगे, तो अब देखें यहाँ, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं ख़ुद से। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करेंगे इस तरह से, ठीक है, 3261, और इसको इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ख़ुद से आप कर सकते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 236। अब इसी तरह दोबारा लेट एस्टीमेट, अब दोबारा एस्टीमेट उसी तरह करेंगे। जब इसको एस्टीमेट करेंगे तो 1326 टू द नियरेस्ट। अब देखें इसको किस तरह करेंगे? नियरेस्ट टू 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कर लें तो 100। ठीक है, अब यहाँ तक 100 आ रहा है, इससे पहले 1 है, तो मीन इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, और 1 और 6 की जगह हम 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसी तरह 56 को, अब ये तो 2 डिजिट हैं, तो मीन हमें 10 तक करना पड़ेगा इसको, नियरेस्ट 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 5 से बड़ा है, तो मीन इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दोनों को आप क्या करें? डिवाइड कर सकते हैं हम, तो ये 3200 डिवाइडेड बाई 60। इसी तरह आप दोबारा इनको भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आता है इसका 220। अब देखें
एस्टिमेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या गैप है, कुछ भी नहीं है, जस्ट 16 का गैप है। तो यानी ये क्या है, ये हमारे पास क्लोज है, ज़्यादा इसमें गैप नहीं है। तो वही सेंटेंस आप लिख सकते हैं कि एज एस्टिमेटेड आंसर इज़ क्लोज टू कैलकुलेटेड आंसर, so our result is reasonable। क्यों? क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड की क्लोज है, तो हम कहेंगे हमारा रिजल्ट क्या है, रीजनेबल है। ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है एच। तो उसी तरह हम देखें सॉल्व करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करनी है हमने, ठीक है। आप इस तरह भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 34 इस तरह आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है 954, ठीक है। उसी तरह फिर इसको हम एस्टिमेट करेंगे, लेट एस्टिमेट। तो जब इसको एस्टिमेट करेंगे हम तो ये आएगा 32436 टू द नियरेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास नियरेस्ट क्या होगा, ये हमारे पास नियरेस्ट होगा 100, ठीक है। तो 100 यहाँ तक आ रहा है। ये देखें 4 है, 4 से पहले 3 है, वो 5 से छोटा है, तो इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे और 0 0 लगा देंगे। तो 324 एंड 0 0। अब 34 है, तो ये तो दो डिजिट हैं, तो इनको हम कहाँ तक नियरेस्ट करेंगे, नियरेस्ट 10, ठीक है। तो ये देखें ये 3 है, पहला नंबर 5 से छोटा है, तो कुछ इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 30, ठीक है। अब इस जो एस्टिमेटेड वैल्यू है इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 32400 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। ये इनको भी आप इस तरह कर लें तो आपके पास जवाब क्या हमारे पास आता है, जवाब आता है 1080, ठीक है। तो अब ज़रा देखें इस पर गौर करें, जितना हम काम कर चुके हैं उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि एस्टिमेटेड वैल्यू है 1080 और कैलकुलेटेड वैल्यू है 954, यानी कि तकरीबन जो है वो इतना ज़्यादा गैप नहीं आ रहा, ठीक है। तो इतना लंबा गैप जो जिसे हम कहते हैं, तो वो नहीं लग रहा कि वो इतना ज़्यादा गैप है, यानी क्लोज़ लग रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा गैप नहीं है, तो हम कह सकते हैं वही सेंटेंस के हैज़ एस्टिमेटेड आंसर इज़ क्लोज टू, किसके क्लोज है, वही सेंटेंस कैलकुलेटेड, एस्टिमेटेड आंसर इज़ क्लोज टू कैलकुलेटेड आंसर। सो अगर ये क्लोज हैं दोनों एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड, तो आवर आंसर इज़ रीज़नेबल। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, इसमें 2 क्वेश्चन थे हमने किए, एस्टिमेट किया रीज़नेबल थे या नहीं थे, और क्वेश्चन 1 में हमने नियरेस्ट टू 10, 100 एंड 1000 किया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि इससे आपको जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी, आपको समझ आ गई होगी। इनको ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मज़ीद फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।